प्रत्येक व्यक्ति का मेरे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हम नाउन का अध्ययन कर रहे थे, जो ग्रामर का अपना टॉपिक था वो नाउन चल रहा था। नाउन में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों का अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज अपन एक स्पेशल कंसेप्ट नाउन की मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। वो जो अपनी आज की नाउन रहेगी वो रहेगी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दोनों के संदर्भ में विद्यार्थी बहुत बार भ्रमित रहते हैं। ज्यादातर अमूमन विद्यार्थी कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में अंतर नहीं कर पाते। आज हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पूरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन किस प्रकार अलग होती है। कलेक्टिव नाउन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कलेक्टिव नाउन को सबसे पहले डिफाइन करना चाहूँ तो कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं लिख सकता हूँ ए ग्रुप ऑफ common noun which has a group of common noun which has a special meaning, which has a special meaning। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होती है वो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन का एक समूह होती है जिसका अपना विशेष कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैं एक शब्द आपके सामने लेके आना चाहूँ तो मैंने एक शब्द दिया बर्ड और इसको मैंने पदरूप बना दिया बर्ड्स। क्या ये इसको मैं कलेक्टिव नाउन कह सकता हूँ? नहीं, इसको मैं कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकता, क्योंकि बर्ड का मतलब पक्षी, बर्ड्स का मतलब पक्षी मैंने पदरूप रूप दे दिया, बट ये अपना कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा। जैसे मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं, जैसे मैंने एक वर्ड दिया आर्मी, नई जो नाउन लेके आया मैं वो लेके आया आर्मी, सेना। यानी इसमें आर्मी जो शब्द है वो कॉमन नाउन का समूह भी है, यानी कॉमन नाउन इसमें इंक्लूड है और इसका अर्थ विशेष निकलता है, इसलिए इसको अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन को अलग अलग में डिफाइन करना चाहूँ, अलग अलग में उनको ग्रुप में लेना चाहूँ तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैं बात करूँ पर्सन्स की, व्यक्तियों की अगर मैं बात करूँ पर्सन, तो इसमें मैं एक वर्ड दे सकता हूँ आर्मी, एक नाउन इसमें हो सकती है कमेटी, इसमें वर्ड हो सकता है ज्वेलरी। तीन शब्द दिए मैंने, आर्मी, कमेटी, ज्वेलरी और एक वर्ड दे सकते हैं अपन क्रू, और एक नाउन ले सकते हैं फैमिली। काफी संख्या में होती है कलेक्टिव नाउन में, कुछ एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, फिर कुछ स्पेशल कलेक्टिव नाउन का अलग से अपन अध्ययन करेंगे। जैसे व्यक्तियों में मैंने कहा आर्मी यानी सेना, कमेटी यानी कि समूह समुदाय, ज्वेलरी एक न्यायाधीशों का समूह होता है, क्रू चालक दलों का सदस्य होता है, समूह होता है, फैमिली परिवार। ये जितनी भी नाउन मैंने आपके सामने रखी हैं ये सब की सब कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन का समूह होती है, उसका जो मीनिंग होता है वो एक स्पेशल मीनिंग निकलता है। जैसे कमेटी में सदस्य हैं, व्यक्ति हैं, कॉमन नाउन है, पर उसका अलग से एक अर्थ निकलता है। ज्वेलरी न्यायाधीशों का एक समूह होता है, न्यायाधीश शब्द है वो कॉमन नाउन है, पर उनका समूह है और उनका एक अलग से अर्थ निकल गया, इसलिए इसको अपन कलेक्टिव नाउन में लेके जाते हैं। पर्सन के अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ थिंग पे, तो थिंग में कलेक्टिव नाउन में ये ले सकता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा गार्लैंड, गार्लैंड में फूल होते हैं, कॉमन नाउन है, लेकिन एक इसका स्पेशल मीनिंग निकलता है, वो निकलता है माला। तो गार्लैंड जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे एक शब्द दिया मैंने बंडल, एक शब्द जो नाउन है वो मैं दे सकता हूँ बंच, और एक मैं दे सकता हूँ रित। ये सब की सब कलेक्टिव नाउन है। गार्लैंड का मतलब फूल वाली मालाएं होगी, बंडल का मतलब कोई गट्ठर, बंच का मतलब गुच्छा, जैसे ग्रेप्स का बंच हो सकता है। मैंने लिखा रीत, रीत का अर्थ होता है पुष्पांजलि, यानी फूलों की माला जो पुष्पांजलि देने के लिए काम में आती है उसको अपन रीत बोलते हैं। अगर मैं पर्सन और थिंग के अलावा एनिमल पे आना चाहूँ कि एनिमल्स में कौन कौन सी वर्ड हैं, शब्द हैं जो कलेक्टिव नाउन को इशारा करते हैं, तो इसमें मैं ले सकता हूँ हर्ड, इसमें हम शब्द दे सकता हूँ पैक, इसमें एक वर्ड दे सकता हूँ मैं जैसे कि हर्ड हो गया, पैक हो गया, फ्लॉक और फ्लाइट, एक वर्ड हो सकता है फ्लॉक, एक नाउन में मैं ले सकता हूँ फ्लाइट, एक मैं ले सकता हूँ शॉल,
ये सब की सब कलेक्टिव नाउन है। यानी कि कलेक्टिव नाउन है वो कॉमन नाउन का एक समूह होता है, ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, उसका एक स्पेशल मीनिंग निकलता है, उसको अपने कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। कलेक्टिव नाउन का अगर मैं हिंदी आपको बताना चाहूँ तो ये होती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। आज के इस चैप्टर में मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन है उन कलेक्टिव नाउन्स के उदाहरण आपके सामने मैं लिखना चाहूंगा, ताकि हम कुछ इम्पोर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन उसके बारे में समझ जाए। कलेक्टिव नाउन को कई बार वन वर्ड के रूप में भी पूछ लिया जाता है। कलेक्टिव नाउन का जो प्रश्न है वो फाइंड एरर में भी बहुत बार डाला जाता है। तो ये जो कुछ स्पेशल वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे हर्ड हो गया, पैक हो गया, फ्लोक हो गया, फ्लाइट हो गया, इन कलेक्टिव नाउन को एक एक करके मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहूंगा। उसके बाद हम कलेक्टिव नाउन की यूसेज पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन से प्रो आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता है, या सिंगुलर होती है। हम बात कर रहे थे कि जो महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन जब कोई कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है, इनको वन वर्ड के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो आज की जो सबसे पहले मैं कलेक्टिव नाउन लेके आ रहा हूँ वो है हर्ड। यानी कि हर्ड जो कलेक्टिव नाउन है इसका उच्चारण इस प्रकार अपन फोनेटिक साउंड में करते हैं। कलेक्टिव नाउन में जो हर्ड वर्ड है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसमें जानवरों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ रहते हैं और एक साथ खाते हैं, उनको अपन हर्ड के नाम से जाना जाता है। हर्ड का हिंदी अर्थ होता है समूह। जो हर्ड वर्ड है इसका हिंदी अर्थ होता है समूह। अब इस वर्ड को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, a group of animals of a group of the animals of the same type, a group of animals of the same type that live and feed together, live and feed together। अगर अपन हर्ड कलेक्टिव नाउन को क्लियरफाई करना चाहे, डिफाइन करना चाहे, तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जानवरों का एक समूह है, ऑफ द सेम टाइप जिसमें जानवर सब एक जैसी होनी चाहिए, दैट लिव एंड फीड टुगेदर जो साथ रहते हैं और साथ खाते हैं, ऐसे जानवरों के समूह को अपना हर्ड के नाम से जानते हैं। और हर्ड वो एक कलेक्टिव नाउन है। अगर इन जानवरों की बात करूं तो इसमें कोई काऊ हो सकती है, डियर हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, कोई और भी जानवरों का समूह इसमें शामिल हो सकता है। कई बार इसको वन वर्ड के रूप में पूछ लिया जाता है, a group of animal of the same type that live and feed together, उनको किस नाम से जाना जाता है? हर्ड, फ्लोक, साउल या फ्लाइट, तो उसको अपन हर्ड के नाम से जानते हैं। अगर मैं हर्ड के बाद दूसरी जो कलेक्टिव नाउन है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो अपनी कलेक्टिव नाउन है आज की स्वॉर्म, SWAR। जो स्वॉर्म है वो कलेक्टिव नाउन है और इसमें होता है ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े। यानी कि कीड़े मकोड़े शब्द कॉमन नाउन है और इनका एक समूह है जो स्पेशल अर्थ देता हो, उसको अपन कलेक्टिव नाउन में लेके आते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों का जो समूह होता है उसको अपन स्वॉर्म नाम से जानते हैं, और जो स्वॉर्म है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट अगर एक और इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन आपके सामने में लेके आऊं तो वो हो सकता है सोल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो सोल है वो किसका समूह होता है? कलेक्टिव नाउन में समूह तो होता ही है, यानी कि एक जैसी कॉमन नाउन का समूह होगा जिसका अर्थ है वो अलग से निकलेगा। सोल होता है ए ग्रुप ऑफ फिशेस, जो मछलियों का एक समूह होता है उसको अपन सोल के नाम से जानते हैं, और ये सोल वर्ड भी एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, सॉरी जो कलेक्टिव नाउन है वो है गैंग। ये जो गैंग शब्द है ये कलेक्टिव नाउन में आता है। ये लोगों का समूह होता है, बट इसमें क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, उनको अपन गैंग के नाम से जाने जाते हैं। अगर इस गैंग कलेक्टिव नाउन को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यूजुअली जो गैंग वर्ड है वो यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब
कि जो गैंग वर्ड है यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल। इसमें जैसे डकैत हो सकते हैं, टेररिस्ट आ सकते हैं, इसमें दाइजी चोर आ सकते हैं। यानी कि ये लोगों का समूह होता है, गैंग होती है, लेकिन इसमें जो लोग होते हैं वो अपराध प्रवृत्ति के होते हैं, उन लोगों को अपन गैंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि डकैत हो सकता है, टेररिस्ट का समूह हो सकता है, दाइजी चोरों का समूह हो सकता है, तो इनको अपन अमूमन गैंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो अपनी एक और इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन है वो आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, वो है मोब। और मोब का हिंदी अर्थ होता है भीड़। मोब का हिंदी अर्थ होता है भीड़। और जो मोब है इसमें भी लोग सम्मिलित होते हैं, पर हमें पता होना चाहिए स्पेशली किस प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। नॉर्मली यूज्ड टू describe angry or unruly people, यानी कि जो मोब शब्द है वो एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो डिस्क्राइब करता है क्रोधित और नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को, और उन लोगों को अपन कहते हैं मोब, एंग्री एंड अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल, उसको वर्ड के रूप में पूछ सकता है, हमें इतनी ये लाइन दे सकता है, नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एंग्री और अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल। उसको हम क्या कहें, उसको हम मोब कहें, या उसको हम गैंग कहें, या उसको हम हर्ड कहें, या उसको हम शोम कहें। इन तीनों चारों वर्डों में आप अलग अलग से ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या क्या सेंस इसके अंदर मिलते हैं, किसके लिए कौन से शब्द का यूज अपन करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड हमने लिया वो वर्ड था मोब। मोब का यूज कहाँ होता है, गैंग का यूज कहाँ होता है, इस प्रकार अपन अलग अलग ले सकते हैं। तो इसमें अपन जो आंसर देना चाहिए वन वर्ड वो मोब हो सकता है, गैंग है वो क्रिमिनल के ग्रुप होता है, हेड है जैसे जानवरों का समूह होता है, शोम है वो इंसेक्ट्स का एक समूह होता है। नेक्स्ट जो कलेक्टिव नाउन है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, स्टाफ भी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। जो कलेक्टिव नाउन है उसमें कॉमन नाउन का समूह होता है, बट उसका सेंस अलग से निकलता है। स्टाफ ये भी कलेक्टिव नाउन है। अगर इसका मैं हिंदी अर्थ क्लियरफाई करना चाहूँ, स्टाफ को अपन कलेक्टिव नाउन में हिंदी में किस रूप में जाने, तो ए ग्रुप ऑफ पीपल, who walk at the same place, इसको अपन स्टाफ के नाम से जानते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के एक समूह है, who work at the same place, यानी ऐसे लोगों का समूह जो एक ही जगह काम करते हैं, जैसे स्कूल का स्टाफ हो गया, रेलवे स्टाफ हो गया, मेडिकल स्टाफ हो गया, हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया। तो ये जो स्टाफ वर्ड है वो भी अपन हमेशा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लेके आ सकते हैं। इसमें वन वर्ड के रूप में पूछा जा सकता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क एट द सेम प्लेस, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपने स्टाफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो अपनी कलेक्टिव नाउन है वो बड़ा ही एक अजीब सा वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा अजीब होता है, वो है ये वर्ड। इसका अगर मैं उच्चारण बताना चाहूँ, इसका उच्चारण होता है कवाइया। इसका जो उच्चारण होगा CHOIR का वो होगा कवाइया। और ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ए लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर, large organized group of singer, यानी जो लोग गीत गाने वाले होते हैं
यानी कि भजन मंडली जिसको अपन कहते हैं, गायन मंडली, ऐसे लोगों का समूह, जो सिंगर होते हैं, जो गीत गाते हैं, उन लोगों के समूह का जो कलेक्टिव नाउन अपन लेके आते हैं वो होती है कवाइये। तो कवाइये भी अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन है। अगर कवाइये के बाद नेक्स्ट, मैंने आपको ये पहले कहा था वीडियो के प्रारंभ में कि आज हम सिर्फ डिफाइन करेंगे, ये एक क्लियर करेंगे कि कलेक्टिव नाउन होती कौन कौन सी है। कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा ताकि हम पहचान पाए कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा है, इसको अगर अपन हिंदी में क्लियर करना चाहें तो ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यानी कि वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग साथ में होते हैं। ए लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, a large organized group of instrumentalists, यानी वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग। जो लोग गायन करते हैं, सिंगर होते हैं, गीत गाते हैं, वो कवाइये के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उन लोगों का सहयोग करने के लिए उनके साथ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, यानी वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग भी होते हैं। और उन लोगों की जो कलेक्टिव नाउन होती है वो होती है ऑर्केस्ट्रा। तो ये अपनी ऑर्केस्ट्रा। अगर नेक्स्ट में कलेक्टिव नाउन पे बात करूं कि अगर अपन इम्पोर्टेंट कुछ कलेक्टिव नाउन के अध्ययन करें तो वो है अपना पैनल। पैनल शब्द तो आपने सुना ही होगा। पैनल शब्द है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह होता है, लेकिन किस प्रकार के लोग होते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ लोग जो होते हैं, यानी कुछ किसी क्षेत्र में जिनको बड़ा महारत हासिल होती है, पारंगत होते हैं किसी कला में, किसी क्षेत्र में, तो उन लोगों का जो समूह होता है उसको अपन पैनल के नाम से बोलते हैं। तो पैनल भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट अगर मैं कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो वो मैं ले सकता हूं क्रू। नेक्स्ट क्रू, जो क्रू होता है वो चालक दल के सदस्य होते हैं। जो पानी में चलने वाले अपनी जहाज होती है, यान होती है, उनमें कोई एक एरोप्लेन में जितने भी चालक दल के सदस्य होते हैं उनके लिए अपन क्रू शब्द को यूज में लेते हैं। इसमें एक तो सेलर्स हो सकता है, सेलर्स, दूसरा बोटमैन। सेलर्स नाविक होते हैं, बोटमैन भी नाव चलाने वाले होते हैं। जो पानी वाला अपना जहाज होता है, सीप होता है, उस सीप के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सीप है, वो लंबी यात्रा के लिए समुद्र में निकला, तो उसमें एक क्रू होता है, एक चालक दल होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं, उसको अपन क्रू के नाम से जानते हैं। और क्रू का हिंदी अर्थ होता है चालक दल के सदस्य। अगर इसके बाद में नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन लेना चाहूं तो वो हो सकता है फ्लीट। फ्लीट भी एक समूह होता है, लेकिन ये समूह हो सकता है कोई शिप्स का, कोई जहाजों का हो सकता है, या कारों का समूह भी हो सकता है, यानी कि उसको अपन फ्लीट के नाम से जानते हैं। और फ्लीट भी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन में लेना चाहूं तो वो हो सकती है हिप। जो वर्ड है वो है हिप। हिप का मतलब ढेर होता है। ये ढेर है वो रबिश का भी हो सकता है, कचरे का भी ढेर हो सकता है जिसको अपन हिप के नाम से बोलेंगे। ये स्टोन्स का भी हो सकता है, ये जो वर्ड है वो स्टोन्स का भी हो सकता है, सैंड यानी कि रेत का ढेर भी हो सकता है, और ये डस्ट का ढेर भी हो सकता है। यानी कि अपन जो लास्ट में कलेक्टिव नाउन लेके आए वो थी हिप। हिप का मतलब है ढेर। वो ढेर कचरे का हो सकता है, स्टोन्स का हो सकता है, सैंड का हो सकता है, और डस्ट का हो सकता है। तो पैनल, क्रू, फ्लीट, हीप, इसके अलावा हमने हर्ड का भी अध्ययन किया, हमने जो स्वॉर्म वर्ड है उसका भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट वर्ड है बंच। बंच भी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। बंच है होता है गुच्छा, जो ग्रेप्स का भी हो सकता है। बंच का इंडियन करना चाहूँ तो मैं, वो गुच्छा होता है, वो ग्रेप्स का भी हो सकता है, बनानास का हो सकता है, ग्रेप्स, बनानास यानी कि केलों का भी गुच्छा हो सकता है। अगर इसकी मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये
कोई फ्लावर्स का भी गुच्छा हो सकता है, यानी जिसमें एक तरह के फल होंगे। ग्रेप्स का जो कोई गुच्छा होता है उसमें कोई एक ग्रेप्स नहीं होता, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए भी अपन बंच शब्द को यूज में लेते हैं। केलों का कोई गुच्छा हो सकता है, फ्लावर्स का कोई गुच्छा हो सकता है, तो इनके लिए अपन कलेक्टिव नाउन बंच को काम में लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपके सामने बात करूं कि एक जो इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन अपनी बची थी वो थी फ्लॉक, जिसको मैंने डिवाइडेशन में भी इसको लिया था। बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। जैसे फ्लॉक, फ्लॉक होता है समूह, और इसको अपन बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ये जानवरों का नहीं, पक्षियों का समूह होता है। जैसे पैरट्स, यानी कोई तोतों का समूह हो सकता है। अगर मैं पिजन्स को भी इसमें ले सकता हूँ, कोई कबूतरों का समूह हो सकता है या कोई तोतों का समूह हो सकता है। PIGEENS, सॉरी, पिजन्स यानी कबूतर। अगर कोई तोतों का समूह है या फिर कबूतरों का समूह है तो उसको अपन इसमें लेके आते हैं। तो ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। हमने कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस करने की प्रयास किया कि कलेक्टिव नाउन कहते किसे हैं, कलेक्टिव नाउन को किस प्रकार पर पहचान सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन की कुछ इम्पोर्टेंट जो नाउन हैं वो मैंने आपके सामने रखी। अब एक प्रश्न रखता हूँ आपके सामने कि किस प्रकार एग्जाम में अपन इसको हल कर सकते हैं, किस प्रकार कलेक्टिव नाउन का ध्यान रखें कि अपना वाक्य वो गलत नहीं हो। कई बार फाइंड एरर का एक प्रश्न आता है, उसमें लिखा होता है A herd of birds was flying in the sky। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन पार्ट्स में कौन सी चीज को मैंने गलत किया है, कौन सा पार्ट इसका गलत है। मान लिया A herd of birds was flying in the sky। हम जानते हैं कि हर्ड जो समूह है वो बर्ड्स का नहीं होता, ये एनिमल का होता है। किसका होता है? एनिमल का। इट मींस ये पूरा सेंटेंस ही क्या था? गलत था। यानी मैं हर्ड शब्द की जगह यहाँ पे फ्लोक वर्ड डाल दूं, FLOCK, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। A flock of birds was flying in the sky। बट यहाँ पे मैं हर्ड वर्ड को काम में नहीं ले सकता, क्योंकि हर्ड है वो जानवरों का समूह होता है और जो फ्लोक होता है वो पक्षियों का समूह होता है। एक तो इसको इस रूप में पूछा जा सकता है, दूसरा इसको वन वर्ड के रूप में भी पूछा जा सकता है, तीसरा कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हमने पढ़े जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम कलेक्टिव नाउन के यूसेज पढ़ेंगे, यानी कि कलेक्टिव नाउन से कोई आर्टिकल यूज होता है या नहीं होता है, होता है तो कौन सा होता है, या फिर जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर रूप में होती है या प्लूरल रूप में होती है या बोथ में होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।